सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मध्य प्रदेश के पनागर जबलपुर में महती धर्म प्रभावना कर रहे संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आज अपना मंगल प्रवचन करते हुए सभी से निवेदन किया कि प्रतिदिन उनके प्रवचनों के पूर्व जयकारा बोलते समय सिद्धांत चक्रवर्ती आदि अन्य किसी प्रकार का विशेषण नहीं लगाएं तो अच्छा होगा। पूज्य आचार्य श्री ने कहा कि जिस समय हमारा संघ में प्रवेश हुआ था मैं अंगूठा छाप था और अभी भी अंगूठा छाप हूँ। आप गुरुदेव आचार्य श्री के लिए अनंत विशेषण जोड़े क्योंकि गुरुदेव के सामने हमारा ज्ञान मायने नहीं रखता है। आचार्य श्री ने जो प्रकाश साधना और अपनी चर्या हम सभी को दिखलाई, सभी को इस पर चलना है। लीजिए सुनिए पूज्य जैन आचार्य श्री के मंगल प्रवचन की यह महत्वपूर्ण बात। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जिस समय मेरा प्रवेश हुआ गुरुदेव के चरणों में 1975 में, और वह महावीर जी आश्रय क्षेत्र महावीर जी आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पर प्रवेश हुआ और उनके आशीर्वाद से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का अवसर प्राप्त हुआ। जब तक उन्होंने व्रत नहीं दिया था तब तक जिस प्रकार आप लोग सभा में बैठे हैं उसी प्रकार मैं भी किसी एक कोने में बैठा रहता था। उनकी दृष्टि नहीं जाती थी, क्यों जाएगी? सभा की ओर उनकी दृष्टि जाती है, व्यक्ति विशेष के प्रति संभव ही नहीं। और जिस समय उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के माध्यम से यह संकल्प लेने का अवसर मिला, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया और वस्त्र परिवर्तन हो गए और उन्होंने मंगलाचरण कर लिया। क्योंकि बिना फॉर्म भरे एडमिशन नहीं होता है, इसलिए एडमिशन मिला और उन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ अब एक ही पंगत में। हाँ, हमारे आने के पहले भी नियम सागर जी भी संघ में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के साधनारत थे और वे 2 ब्रह्मचारी थे और अपना आना हुआ। और साथ में निर्यापक श्रमण वर्तमान में हैं जो योग सागर जी, वो दोनों का व्रत और वस्त्र परिवर्तन एक ही दिन में महावीर जी में हुआ। और जैसा ही वस्त्र परिवर्तन हुआ तो उन्होंने सोचा इस शुभ मुहूर्त पर इनको अध्ययन कराना भी आवश्यक है,
क्योंकि धार्मिक संस्कार जो आएंगे वह जिनवाणी की आराधना के माध्यम से ही संभव है। और उस समय उन्होंने पंचास्तिकाएँ जो कुंद कुंद स्वामी की कृति है और उसका मंगलाचरण उन्होंने प्रारंभ किया और उस समय इस मंगलाचरण को उन्होंने लगभग 8-10 बार दोहराया होगा। इसके उपरांत भी मुख से उच्चारण सही नहीं निकल रहा था। और अभी भी मुझे स्मरण है, उन्होंने कहा शुद्ध उच्चारण करो। हमें समझ में नहीं आता कि क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध। उच्चारण अब शुद्ध होगा, शुद्ध नहीं होता है तो आपको ही शुद्ध करना है। इस प्रकार हमने मन में भाव किए और उच्चारण करता रहा। गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे होगा, यह प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा को भी सीखना है तुम्हें। अच्छी बात महाराज, आप जो सिखाओगे मैं सीख लूँगा। जितनी क्षमता है वहाँ तक प्रयास मैं करूँगा, किंतु पूरा का पूरा प्रयास तो आपका ही रहेगा। क्योंकि उस समय ज्ञान के क्षेत्र में वस्तुतः आप जानते हैं क्या अर्थ होता है इसका, अंगूठा छाप। हाँ, लेकिन इससे भी मैं बढ़ करके कहना चाहता हूँ, अंगूठा छाप होना अलग, किंतु अंगूठा कहाँ पर छापा जाता है यह भी हमें बुद्धि नहीं थी। और उनके आशीर्वाद और उनके पुरुषार्थ से ही वह ज्ञान धीरे धीरे विकास को प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि इतना ज्ञान का जघन्य परिणमन हो रहा है, इसके उपरांत भी उन्होंने संघ में स्थान दिया है। हमने सोचा कुछ तो योग्यता होगी, पक्की बात है, नहीं तो निश्चित रूप से वो इनकार करते। किंतु उन्होंने कहा बैठ जाओ, धीरे धीरे नर्सरी सही, धीरे धीरे नर्सरी से LKG UKG और फिर बाद में कक्षा प्रथम फिर द्वितीय, इस प्रकार एक क्रमशः विकास होता है। छद्मस्त अवस्था में जो ज्ञान का विकास होता है वह एक साथ नहीं होता, क्रमशः होता है। और ज्ञान का विकास तो प्रयास से हो सकता है, होता है, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु संसार का विच्छेद करने के लिए आस्था की बड़ी आवश्यकता होती है। और जिसके अंदर आस्था जागृत होती है वह उसका ज्ञान अल्प मात्रा में भी क्यों न हो, वह केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक उदाहरण मिलता है आगम ग्रंथों में कि कौन, शिवहूति मुनि का उदाहरण मिलता है। उनके पास कितना ज्ञान था, आपको देख करके अथवा सुन करके पढ़ करके आश्चर्य होगा। उन्हें नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था और उनके गुरु महाराज हैरान थे, पढ़ाते सिखाते इसके उपरांत भी उनका ज्ञान विकास को प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर भी गुरुदेव के पास धैर्य था। उन्होंने सोचा कोई बाधा नहीं, कहीं अन्यत्र नहीं गया है, किंतु अपने पास ही आया है। यह होनहार व्यक्तित्व को लेकर के है, ज्ञान धीरे धीरे होता है। और एक बार हुआ क्या कि आहारचर्या के लिए निकले, आप ध्यान से सुनेंगे, आहारचर्या का भी समय हो रहा है, किंतु आहारचर्या को थोड़ा सा गौण करके आपके सामने रख रहा हूँ। शिवहूति मुनि जिनकी दीक्षा गुरुदेव से हुई थी, उनके गुरु जो भी हों मुझे स्मरण में नहीं है, किंतु दीक्षित होने के उपरांत चर्या प्रारंभ होती है। रत्नत्रय का पालन वो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं होते हुए भी पालन किया जा सकता है,
क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा का जो पालन करता है उसी का नाम समीचीन ज्ञान माना जाता है। समर्पण भाव के साथ उनके संकेत के अनुरूप जो चलता है, धीरे धीरे ज्ञान का अक्षोषण बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि संदेह तब होता है जब सम्यक दर्शन का अभाव होता है। जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है और वह ज्ञान अल्प मात्रा में होते हुए भी वह श्रद्धा की किरण जब फूटती है, उसके माध्यम से प्रकाश में वह चलना प्रारंभ करता है। श्रद्धा के अभाव में ज्ञान का वह अंधकार छाया हुआ रहता है। वह ज्ञान नहीं बल्कि वह अज्ञान का अंधकार माना जाता है। और वे आहार चर्या संपन्न करने के लिए निकले हैं और मार्ग में एक दृश्य देखने को मिलता है। एक माँ वो क्या कर रही है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? धान को साफ किया जाता है, सूपा बोलते हैं, सूप नहीं। सूप का अर्थ जो टमाटर का सूप अलग होता है, ध्यान रखो। वो सूपा में वो साफ कर रही है। क्या साफ कर रही है? उड़द है, उड़द को बोलते हैं, संस्कृत में उसको मास बोलते हैं। मास का अर्थ महीना नहीं, मास का अर्थ उड़द हुआ करता है। और उस सूपा में रख कर के वह उड़द का दाल है और उसमें छिलके हैं और उसको साफ कर रही है। और उन्होंने देखा ये क्या चल रहा है, संकेत इशारे से पूछा होगा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, मात्र उड़द को साफ कर रही हूँ और उड़द को अपनी ओर और छिलके को बाहर फेंक रही हूँ। इतना ज्ञान पर्याप्त था और गाड़ी रिवर्स होती है, आहार के लिए नहीं जाते हो। उन्होंने समझ में आ गया, भेद ज्ञान हो गया। छिलका वस्तुतः वह ये है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। और ग्रहण करने योग्य क्या है? उड़द है। उसी प्रकार उड़द जो है वह आत्म तत्व है और यह शरीर छिलका है। इसलिए इस छिलके की रक्षा करने की क्या आवश्यकता? हमें आत्मरक्षा करनी चाहिए। और आ करके गुरुदेव के सामने नमोस्तु करके ध्यान में बैठ जाते हैं और अंतर मुहूर्त नहीं होता और गुरु तो रह जाते हैं। और वह शिष्य बड़ा आश्चर्य लगता है, अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सोचो आप लोग ज्ञान 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 चिल्लाते हैं, ज्ञान आखिर किस चिड़िया का नाम है? वस्तुतः स्वभाव का बोध जिस समय होता है, स्वरूप का परिज्ञान होता है, तो बाहरी पदार्थों का आकर्षण प्रभाव समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी जो आकर्षण था, ममत्व बुद्धि थी, और सारा सारा वह समाप्त हो जाता है और एकमात्र आत्म तत्व ही सामने आता है। तब कहीं जा कर के जद भवानम, जो भव को जीतने वाले होते हैं वे तीर्थंकर हुआ करते हैं, जिनेंद्र होते हैं, प्रभु हुआ करते हैं। उसी प्रकार शिवभूति मुनि भी शिव को प्राप्त हो गए, अर्थात मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया, निर्वाण का लाभ हुआ। ज्यादा समय नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि वस्तुतः आज प्रारंभिक दिन है और घट यात्रा ध्वजारोहण के साथ या मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और जिस प्रकार उल्लास के साथ आप लोगों ने प्रारंभ किया है और देखा है कि ध्वजा किस दशा की ओर, किस दिशा की ओर गई, पूरब की ओर वह ध्वजा है, बिल्कुल सुख शांति का वह प्रतीक है। और
वृषभनाथ भगवान को स्मरण करते हुए शुभचंद्र आचार्य ने भी उनके लिए एक विशेषण दिया है। वृषभ ध्वजम ऐसा कहा, धर्म रूपी ध्वजा को फहराने वाले वृषभनाथ हुए हैं और उन्हीं का यहाँ पर यह मांगलिक कार्यक्रम यह किया जा रहा है। समय पर और बहुत सारे उनके विशेषण हो सकते हैं, लेकिन एक आपको संकेत देना चाहता हूँ, इसलिए देना चाहता हूँ, वहाँ पर क्षेत्र पर भी 10 दिन वहाँ पर प्रवास रहा है और प्रतिदिन प्रवचन होते थे और प्रवचन के पूर्व में संचालक महोदय ने एक बात कही थी, उसी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने एक विशेषण जोड़ा था, किसके लिए जोड़ा था वो जाने, किंतु यदि मेरे लिए जोड़ा है तो उसको न जोड़े तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने ये विशेषण जोड़ा था कि सिद्धांत चक्रवर्ती, याद है, बोला है आपने? हाँ, उस समय जनता ज़्यादा नहीं थी, हमने सोचा कि पंडाल में खोलेंगे इस विषय को। सुनो, ध्यान रखो, गुरुदेव के साथ आप एक नहीं अनंत विशेषण जोड़ें, क्योंकि अनंत विशेषण जोड़ने की योग्यता उनके अंदर है। हमें विशेषण की आवश्यकता नहीं, हमें केवल गुरुदेव को स्मरण करना है, उनको हृदय में बिठालना है। क्योंकि जिस समय मेरा प्रवेश था उस समय मैं अंगूठा छापता था, अभी भी मैं अंगूठा ही छाप रहा हूँ, ये ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता है। गुरु के सामने हमारा ज्ञान क्या मायना रखता है? कुछ भी नहीं रखता। वो आंख बेच करके ये काय स्वर्ग में यदि सभा में खड़े होकर के कर ले तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ध्यान रखो। और हम माइक हिला रहे, कोई सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो ओम शांति करेंगे। हमारा भाव है कि विशेषण साधु के लिए नहीं लगाओ। जो आचार्य, महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने 50-55 साल में जो इस युग को, जो विश्व को जो प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हम और आपको चलना है। मुझे प्रकाश देना नहीं, क्योंकि सारा का सारा अंधकार उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके आशीर्वाद, उनकी चर्या के माध्यम से सारा का सारा विश्व प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार उनकी चर्या, उनकी साधना निरंतर करते रहे, उसी प्रकार मेरे भीतर भी वह शक्ति आ जाए। तुलना तो मुझे करना नहीं है, किंतु उनके करोड़वा अंश नहीं, अनंतवा अंश भी मेरे अंदर वह रत्नत्रय को पालन करने की शक्ति प्राप्त हो जाए थोड़े बहुत। क्योंकि रज तो रज हुआ करता है और रज दिखाई नहीं देता, परमाणु भी रज की भांति हुआ करती है। इसलिए गुरु की साधना के सामने हमारी कोई साधना नहीं, रज की भांति हो सकती है। इसलिए भूल करके भी अपने लिए कोई विशेषणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि विशेषणों से प्रभावित होकर के गाड़ी रिवर्स हो सकती है। ये ध्यान रखें, बहुत रिस्क है। क्योंकि अहंकार कभी भी जागृत हो सकता है। क्योंकि अहंकार के लिए, मद के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं। ज्ञान है, पूजा है, कुल है, जाति है, रूप है और रिद्धि है, तप है। ये सारे सारे मद के लिए कारण हो सकते। मुझे बड़ा विस्मय होता है कि रत्नत्रय की साधना के माध्यम से रिद्धि उत्पन्न होती है, किंतु वह रिद्धि को लेकर के भी मद जागृत हो सकता है। और मद आ गया तो ओम शांति होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन
मलिन होता है तो मद के कारण होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा, गुरुदेव ने कहा, बहुत सावधानी के साथ चलना। चारों ओर वह राग का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा के बहाव में तुम आ जाओगे तो कभी भी कर्मों का विच्छेद नहीं कर पाओगे। हमें मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ना है। भव भवांतर जो साधना करता है तब कहीं जा करके वह उसको सफलता मोक्ष मार्ग में मिलती है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम साधु के रूप में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। ये बात अलग है, व्यवहार की दृष्टि से गुरुदेव के आदेश से जो कुछ भी हुआ है वह अलग विषय है, किंतु वह प्रवृत्ति के अपेक्षा से वह भी आवश्यक होता है। मार्ग सुचारू रूप से बना रहे ताकि भविष्य में मुमुक्षु भव्य जीवों का भी वह मोक्ष मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त बना रहे। उस उद्देश्य को लेकर के ही आचार्यों का एकमात्र भाव रहता है। अनुशासित हो करके मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकार से ये व्यावहारिक ये पथ मानना चाहिए, किंतु वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति को साधु पद के साथ ही निर्वाण की उपलब्धि उनको होती है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई विशेषण न जोड़े। बिना विशेषण के आप जयकारा लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं। इतना ही कह करके इस विषय को मैं पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।